अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन आदाब, 13 अगस्त 2020 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। अवधनामा के अव्वल सफ़े की पहली खबर के मुताबिक कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में गुज़िश्ता शब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़िया पोस्ट की वजह से काफ़ी हंगामा और तशद्दुद का माहौल पैदा हो गया। बताया जाता है कि फेसबुक पर यह पोस्ट रुकन असेंबली अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने डाला था, जिसके बाद नाराज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एहतजाज दर्ज करने रुकन असेंबली के घर और पुलिस थाना पहुंची, जहां काफी हंगामा हुआ। इस दरमियान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। अलावाजी तशद्दुद की आग भड़काने के बाद अब तक कम बेश 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक हुकूमत तशद्दुद में मुलव्विस अफराद से इमलाक को पहुंचे नुकसान की तलाफी करेगी। इसी खबर के बॉक्स में तशद्दुद के दौरान मुस्लिम नौजवानों के जरिए मंदिर की हिफाजत करने की इत्तला माई तस्वीर मौजूद है। सफ़े की दूसरी जानिब खबर के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स ने चीन के कुछ लोगों और उनके हिंदुस्तानी मुआवनीन के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के पेश नज़र राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई मकामात पर छापे मारकर गैर कानूनी तरीके से 1000 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले का इंकशाफ किया है। अयोध्या में मस्जिद तामीर के लिए तश्कील ट्रस्ट जल्द खोलेगा बैंक अकाउंट। खबर के मुताबिक ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF अब डोनेशन लेने के मकसद से 2 बैंक अकाउंट खुलवाएगा। ट्रस्ट एक ऐसी वेबसाइट भी बनाएगा जिसमें ऑनलाइन डोनेशन लेने के लिए एक इनबिल्ट गेट वे भी होगा। एक अहम खबर के मुताबिक वाराणसी के 28 मेडिकल अफसरों ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। तमाम मेडिकल अफसरान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंचार्ज हैं। मेडिकल अफसरों ने सीनियर ओहदेदारों पर ज़हनी अजियत देने का इल्जाम आयद करते हुए CMO डॉक्टर OB सिंह को इस्तीफा पेश किया है। इन खबरों के अलावा राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक चलने वाला मामला अब खत्म हो चुका है और हम सब मिलकर काम करेंगे। आज सफ़े अव्वल पर UGC अप्रूव्ड मेरठ के स्वामी विवेकानंद सौभारती यूनिवर्सिटी का इश्तिहार भी शाये हुआ है, जिसमें 2020-21 सेशन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दाखिले के लिए www.sobharti.org पर लॉग इन कर सकते हैं या फिर 9369222288 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन मजलिस चेहलुम बराए साल सवाब सैयदा रुखसार फातिमा आज सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल बनारस के आज़ादार पर नश्र होगी, जिसको मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की आलमी और कौमी खबरें। सफ़े पर पहली खबर ताइवान से है। खबर रसाए इदारे राइटर्स के मुताबिक ताइवान के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ दो ने अमरीकी सेक्रेटरी सेहत एलेक्स आजर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ताइवान को चीन की जानिब से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजिंग जजीरे पर ऐसे हालात कबूल करने के लिए दबाव डाल रहा है जो उसे अगला हांगकांग बना डालेंगे। आलमी खबरों में अगली खबर तेहरान से है। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के दिफाई हथियार से बैरूनी जारियत का मुकाबला करने के लिए है और ईरान की दिफाई ताकत पूरे इलाके में मफाद के लिए है। सदर ममलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने काबीना के अजलास में पड़ोसी मुल्कों को अमेरिका की जानिब से गलत फायदा उठाए जाने के सिलसिले में खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि इलाके के मुल्कों को अमेरिका और उन मुल्कों से होशियार रहना चाहिए जो इलाके के अवाम की दौलत लूट रहे हैं और उसके एवज उनको हथियार भी फरोख्त कर रहे हैं, ताकि वो अपने ही पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ इन हथियारों को इस्तेमाल करें और उन पर बमबारी करें। सफ़े पर अगली खबर तुल अबीब की जानिब से है। एक इस्राएली TV चैनल ने मंगल के रोज इंकशाफ किया कि खुफिया इदारे मोसाद के सरबराह यूसी कोहिन ने गजा की पट्टी की सूरत हाल के बारे में कतर के आला हुक्काम से राब्ता किया है। आलमी खबरों में अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सदर ने इस मुल्क के लिए अफगान इंटर मज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने को जरूरी करार दिया है। 2 रोज कबल तुर्की के एक मुसल्लह ड्रोन तैयारे के हमले में इराक के सूबे कुर्दिस्तान में 2 इराकी अफसरों और 1 फौजी के कत्ल के बाद बगदाद और अंकारा के दरमियान सख्त कशीदगी सामने आई है। इराक के तुर्क वजीर दिफा के कल जुमेरात के रोज होने वाले दौरा बगदाद की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। आलमी खबरों में अगली खबर यमन की जानिब से है। सऊदी इत्तेहाद के आलेकारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन के अल हदीदा सूबे में 97 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने के करीब 3 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। अभी तक इस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ। कौमी खबरों में पहली खबर कश्मीर से है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में अलसबा होने वाले एक मुख्तसर तसादुम में एक जंगजू मारा गया है। तसादुम के दौरान जंगजुओं की इब्तदाई फायरिंग से एक फौजी जवान शहीद जबकि एक दीगर जख्मी हो गया है। कौमी खबरों में अगली खबर पटना से है। उर्दू के तरहदार शायर और बगावत की आवाज राहत इंदौरी के इर्तिहाल के गम में बज़्म सदफ इंटरनेशनल 15 अगस्त की शाम को एक बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरा इल्मी और मुशायरे का इनेकाद कर रहा है, जिसकी सदारत मशहूर आलमी शायर प्रोफेसर पीरज़ादा कासिम करेंगे। इस यादगारी तकरीब और मुशायरे में हिंदू पाक के अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा और खलीज के शामिल 11 ममालिक के दानिशवरान और मुमताज शुअरा शिरकत करेंगे। इन्फोसिस के बानी NR नारायण मूर्ति ने अंदेशा जाहिर किया है कि कोरोना वायरस के सबब इस माली साल में हिंदुस्तान की माशी रफ्तार आज़ादी के बाद सबसे खराब हालत में होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की खस्ता हाल मईशत से मुतालिक एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नाजरीन, 13 अगस्त 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में जेर तामीर 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी मरज अतफाल मेडिकल इंस्टीट्यूट का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि 30 अगस्त 2020 तक इस इंस्टीट्यूट का काम मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए रेस्क्यू और ट्रीटमेंट का काम जंगी पैमाने पर जारी है, इसकी वजह से सूरत हाल काबू में है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल TB अस्पताल में भी 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल बनाया जाए। इस अस्पताल में लेवल 2 और लेवल 3 की सहूलियात फराहम की जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड इंफॉर्मेशन अवनीश कुमार अवस्थी ने बुध के रोज एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल सिस्टम, सफाई सुथराई, खाने और तकनीक का मुआयना किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एरा के तिब्बी निजाम और तकनीक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोविड के मरीजों का एरा में अच्छा इलाज हो रहा है, लिहाजा हुकूमत कोविड बिस्तरों की तादाद को यहाँ बढ़ाना चाहती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की इस तजवीज से इत्तेफाक करते हुए एरा इंतजामिया ने उन्हें यकीन दिलाया कि एरा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में जल्द ही इजाफा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला मथुरा में जमुना एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने गमजदा अहले खाना के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला ने हादसे में जख्मी हुए लोगों का मुनासिब इलाज कराने की हिदायत भी दी है। लखनऊ कमिश्नर पुलिस के यहाँ मुहर्रम के लिए एक मीटिंग हुई, जल्द इस सिलसिले में तफसीली ऐलान किए जाने की खबर है। मीटिंग में शिरकत करने वालों में मौलाना सैयद हमीदुल हसन, मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना सैयद आगा रूही, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना फरीदुल हसन और मौलाना अब्बास नासिर व दीगर उलमा मौजूद रहे। लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम ने बताया कि महकमा पुलिस की जानिब से अब तक की गई कार्रवाई में दफा 188 के तहत 1,82,615 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब तक 1,21,87,029 गाड़ियों की चेकिंग में 67,291 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। अंजुमन शब्बीरिया के एक रुकन खास और एक जिम्मेदार बाजू हसन रजा उर्फ हसनू इब्न मोहम्मद हादी का कल 11 अगस्त को मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम इंतहाई मिलनसार, खुशमिजाज और आजादारी इमाम मजलूम के इंतहाई शहदाई थे। उफान इमाम फाउंडेशन के जेर एहतमाम हफ्ते विलायत के हवाले से 7 रोजा ऑनलाइन महफिल मुकासिदा का सिलसिला जारी है। महफिल का आगाज कारी गुलरेज की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इब्तिदाई महफिल में शोरा हजरात ने कसायद बारगाह मौला पेश किए। आज की महफिल जेर सदरत मौलाना सैफ अब्बास क़िबला मुनक़िद हुई। इस महफिल को खिताब करते हुए मौलाना मुस्तफ़ा अली खान ने कहा कि मुबाहिला हम सब के लिए एक सबक आमोज है। ये तहरीक हर बशर के जहन में होना चाहिए। जहाँ खुदा रहमतुल लिल आलमीन है, जहाँ पैगम्बर इस्लाम भी रहमतुल लिल आलमीन है, वहीं खुदा ये बताना चाहता है कि हमारे पैगाम को जिसे आपके तवस्सुस से अवाम तक पहुंचा है, इस पर कोई कट हुज्जती करे, बहस करे, दलील मांगे तो उसे मुबाहिले में बुलाओ। खुद भी बरात का इजहार करो और खुदा से उसे भी बरात का इजहार को जाहिर करो तो उसे मुबाहिले में बुलाओ। आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरी के अचानक इंतकाल पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने राहत इंदौरी को हिंदी और उर्दू शायरी का नाबलद बादशाह करार दिया। मुनव्वर राना ने कहा कि राहत इंदौरी की अचानक मौत शायरी की दुनिया के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी भी मुमकिन नहीं होगी। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े अज़ला की खबरें।
रुड़की की सरजमीन से परवरिश पाकर आज मुल्क और मुल्क के बाहर दीगर ममालिक में भी अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाले मशहूर और मारूफ नौजवान शायर अल्तमश अब्बास का नाम अब किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता दिनों मुल्क बैरून ममालिक की मशहूर और मारूफ अदबी तंजीम बज़्म उर्दू दुबई के एक मेयारी ऑनलाइन तरही मुशायरे में अल्तमश अब्बास ने अपनी शानदार शायरी का मुजाहरा करते हुए खूब दाद व तहसीन हासिल की। सफ़े पर अगली खबर अमरोहा से आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरवी के इंतकाल पुरमलार पर पूरी अदबी फजा गमगीन हो गई है। मुल्क और बैरून मुल्क से उनको याद किया जा रहा है। मुसलसल टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर उनकी शायरी गश्त कर रही है। समाजी और सियासी हलके ने जहां राहत इंदौरवी साहब को एहतराम के साथ याद किया है, वहीं अदबी हलके से भी नामवर शुअराए किराम ने राहत इंदौरवी को ताज़ियत पेश की है। इस सिलसिले में मुमताज शायर व अदीब प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने राहत इंदौरवी के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि अदबी दुनिया का एक रख्शिंदा सितारा आज अपने मालिक की हकीकी से जा मिला। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। जिले की खबरों में अगली खबर संत कबीर नगर से है। अंजुमन अफकार अदब से मरियामा के सदर शायर इस्लाम मुजीब बस्तवी ने कहा कि वह अपने मुनफरद लबो लहजा और तर्ज अंदाज के बानी थे। उन्होंने जिस इनकलाबी अंदाज में शायरी शुरू की उसी में खत्म की, लेकिन तकरीबन 50 साल पर मुहित उनकी शायरी किसी भी दौर में नाकिस और कमजोर साबित नहीं हुई। शायर डॉक्टर राहत इंदौरवी के इंतकाल की खबर न सिर्फ अदबी दुनिया बल्कि समाजी और सियासी हलकों में भी रंजोगम की लहर दौड़ गई है। मुल्क भर के अदबा, सियासी रहनुमा और समाजी शख्सियात ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन के निफाज की वजह से इज्तिमाई प्रोग्राम अगरचे बंद है, मगर अदबी शख्सियात और शुअराए कराम ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। जिले की खबरों में अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पहली मिसाली चौकी कायम की गई है। इस पुलिस चौकी में बागीचा, मछली पालन और गौशाला भी होगी। आइंदा इस पुलिस चौकी को एक पार्क की शक्ल दी जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देवबंद की मैपलेस एकेडमी में ऑनलाइन ड्रेस और मटकी सजाओ मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मलबूसात खूबसूरत मलबूसात में सजे बच्चों ने मटकी सजाकर अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। सफे पर आखिरी खबर सहारनपुर से है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर चेकिंग मुहिम शुरू कर रही है, तो वहीं जन्माष्टमी त्योहार और 15 अगस्त के पेश नजर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिरी सफे पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर इरफान अहमद अली के इंतकाल की खबर और ताज़ियती पैगामात शाये हुए हैं। खबर के मुताबिक वो सुबह ठीक ठाक थे, उन्हें सीने में हल्के भारीपन की शिकायत हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरहूम के पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 बेटे हैं। मरहूम न सिर्फ एक शायर, अदीब और मुसन्निफ थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान और लखनवी तहजीब के पासदार भी थे। अपने खालिस लखनवी लहजे और तहजीब की पासदारी की बिना पर हर खासवाम में बेहद मकबूल थे। इरफान अहमद अली की खबर रेलत के बाद लोग ताज़ियत पेश कर पसमानदगान के गम में शरीक हुए। साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने कहा, इरफान साहब का ताल्लुक लखनऊ के मारूफ ताजिर घराने अहमद हुसैन दिलदार हुसैन से था। मेरे उनके ताल्लुकात करीब 40 बरस पुराने थे। उनकी अचानक रहलत मेरे लिए इतना बड़ा हादसा है कि जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने मरहूम को याद करते हुए कहा, वो एक समाजी कारकुन थे जो माशरे के किनारे पर समाजी गिरोहों की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। नजमुद्दीन फारूकी ने मरहूम को एक हमदर्द इंसान और अच्छा दोस्त बताया, तो डॉक्टर सबिया अनवर ने कहा कि इरफान अहमद अली लखनऊ अदबी, समाजी और सकाफती ज़िंदगी का अहम रुकन थे। वासिफ फारूकी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अपने अखलाकी रवैयों से हर मिलने वाले को मुतासिर करने वाले इरफान भाई आसानी से भुलाए नहीं जा सकेंगे। उनके अलावा एच एम यासीन ने अपने ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा, इरफान भाई निहायती खलीक, मिलनसार, इल्म दोस्त और नफीस इंसान थे। और परवेज मलिक ज़ादा मंजूर ने अपनी कुर्बत का इजहार करते हुए उनको ताज़ियत पेश की। सफ़े के ज़ेली हिस्से में राहत इंदौरी के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात मौजूद है, जिसमें गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर अब्दुल वहाब सुखन के अलावा डॉक्टर हसन का पैगाम मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा, राहत के इंतकाल से उर्दू अदब बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने एक साफ गो और निदाए हक के अलम बरदार को खो दिया है। जबकि शहनाज शबी ने खिराज पेश करते हुए उनकी शायरी की ज़बान को तलवार से ज़्यादा धारदार बताया। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि मरहूम शायर ने उर्दू शायरी को नया उरूज बख्शा है और उन्हें हमेशा एहतराम के साथ याद किया जाएगा। इन बयानात में राजदान शाहिद और शोबे उर्दू जामे मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के सदर प्रोफेसर शहजाद अंजुम ने भी उन्हें याद किया और शख्सियत के पहलुओं को नुमाया किया। अवधनामा में शाह मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन की पेशे खिदमत है। डॉक्टर सलीम खान का मजमून जो डर गया वो मर गया इदारती सफ़े का पहला मजमून है, जिसमें मकाला निगार लिखते हैं,
امریکہ میں ایک فرد کو 2 مرتبہ انتخاب لڑنے کا موقع رہتا ہے، لیکن اگر کسی صدر کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے تو اسے دوسری بار امیدوار نہیں بنایا جاتا۔ ٹرمپ پہلے صدر ہیں کہ جو مجموعی طور پر پسندیدگی کی 40% سے کم کی مستقل ریٹنگ اور مواخذے کے باوجود الیکشن میں 2 بار کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ہی اپنے جوشیلے مینیجر بریڈ پورسیکل کو برخاست کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ خود تاریخی نسل پرستی کو بڑھاوا دینے کے مجرم ہیں۔ متعدد شہروں میں فیڈرل ایجنٹوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے مقامی برادریوں میں اشتعال بڑھا ہے اور ٹرمپ کی مقبولیت میں زبردست کمی آئی ہے۔ صفحے پر دوسرا مضمون ریاض فردوسی کا ہندوستان میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہوگا قرار پایا ہے۔ ادب زندگی پر راحت اندوری کی شاعری کے حوالے سے محبوب خان اصغر کا مضمون موجود ہے۔ مقالہ نگار ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کائنات کے عصر حاضر میں جو المیہ صورتحال اس کا بے باکانہ اور سچا اظہار راحت کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ عصری سیاسی، سماجی اور سیاسی ماحول اور مسائل کو موضوع بنانے کی روایت جہاں دیگر شعراء کے ہاں کمزور دکھائی دیتی ہے، وہیں راحت کے ہاں یہ ہنر بہت عروج پر تھا۔ جس موضوع کو بھی سخن میں ڈالا اس کا حق ادا کیا۔ ستھری زبان، دلکش انداز بیان اور راز گوئی ان کے فن کی خاص خوبی تھی۔ محمد ارشد کسانہ کا افسانہ ابابیلوں کا گھونسلہ اور محمد راغب الحق کی غزل بھی اسی صفحے کے مشمولات قرار پائے ہیں۔ متفرق اشاعتی مضامین میں میسم تماد عنوان کے ساتھ مولانا علی ہاشم کا مضمون شائع ہوا ہے۔ مضمون کے آخر میں مقالہ نگار لکھتے ہیں، آخر وہ وقت آ ہی گیا جب آپ سے مولا علی علیہ السلام سے اظہار بیزاری کا مطالبہ ہوا تو آپ نے ابن زیاد کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ اس نے آپ کے ہاتھ پیر کٹوا کر دار پر لٹکانے کا حکم دیا۔ ایسے عالم میں خطیب ممبر سلونی کے پاسبان و شاگرد یعنی ممبر دار کے وحید و بے نظیر خطیب نے دار سے آواز دی، اے لوگوں، جسے بھی میرے مولا کی حدیث سننی ہو وہ سن لے، میں تمہیں قیامت تک کے حالات بتاتا ہوں۔ لوگوں کا ایک ہجوم آپ کا بیان سن رہا تھا کہ آپ کی زبان کاٹ دی گئی۔ عظمت علی کے مضمون نتن یاہو استعفیٰ دو اور مہتاب عالم کے مضمون دور جدید کی خوبصورت اور کارآمد ایجاد موبائل فون کے علاوہ جاوید اختر بھارتی کا مضمون عبادت بھی ضروری اور سیاست بھی ضروری اسی صفحے کا حصہ ہے، جس کے آخر کی سطر اس طرح ہیں، جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو شرائط لکھے جاتے وقت محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہم رسول مانتے ہی نہیں، اس لیے یہ لفظ کاٹا جائے، تو نبی نے فرمایا کہ لفظ رسول کاٹ دیا جائے، مگر ادب، احترام اور محبت کا یہ حال تھا کہ کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ لفظ رسول کاٹ دے، تو خود نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ نبی کے اس کام میں سیاست ہے کہ نہیں، اور احباب کا لفظ رسول اللہ نہ کاٹنا عبادت ہے کہ نہیں۔ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ ہم، پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار اودھ نامہ۔ شکریہ۔